It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। चुनावी चकल्लस को लेकर आ रहा है आई इंडिया नेताजी दिन भर में। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। रविवार को पूर्व प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान सहित करीब 3 दर्जन लोगों ने मोदी योगी की नीतियों के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने वाले सभी लोगों को सीतापुर मुख्यालय स्थित पार्टी के कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सभी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख मछरेटा प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला की मौजूदगी में सभी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख मछरेटा प्रवीण कुमार सिंह विगत दिनों से भाजपा में शामिल हो गए थे। रविवार को उनके नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। आइए पहले सुन लेते हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख मछरेटा प्रवीण कुमार सिंह और पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीहड़ बीरम संदीप कुमार सिंह ने क्या कहा। 2019 में जब मैंने देखा कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ, तब भी हम अशोक रावत के साथ प्रत्यक्ष रूप में नहीं थे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में जरूर थे। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हम अपने क्षेत्र में नहीं थे। मैं सरोजनी नगर क्षेत्र में श्री राजेश्वर सिंह जी के चुनाव में पूरा मैंने 1 महीना सिर्फ योगी जी और मोदी जी की नीतियों से। दूसरा ये है, जो हमारे हिंदुत्व पे जो हम लोग उंगली उठाते थे, उनके विरोध में मैंने किसी दूसरी पार्टी का सदस्य न लेकर, मैं कांग्रेस का था, मैंने आज अध्यक्ष जी की उसमें मैंने अपनी सदस्यता ज्वाइन की है और जो भी अध्यक्ष जी का निर्देश होगा मैं उसका पालन करूँगा। कांग्रेस तो पिट गई, अब उसमें सब पप्पू और पप्पी रह गए हैं। मैं किसकी सेवा करूँ, मैं क्या करूँ, मैंने इसलिए छोड़ दी। वैसे हमारे पूर्वज शुरू से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और मैं कांग्रेस में ही था, लेकिन उसकी नीतियाँ अब बिल्कुल बदल गई हैं। इसलिए हम माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के उसमें और अपने अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश का मैं पूर्ण पालन करूँ। इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी में था। समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और काफ़ी समय से मैं एक घुटन महसूस कर रहा था उस पार्टी में। मेरा दिल तो भाजपा में था, व्यक्तिगत संबंधों की वजह से मैं कहीं पे था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मैं अध्यक्ष जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी निष्ठा से पार्टी की सेवा करूंगा। जो दिशा निर्देश पार्टी की गाइडलाइन का होगा मैं उसका पालन करूंगा। राजनीतिक दल वो अपना है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा और इनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। रविवार को भाजपा ज्वाइन करने वालों में पूर्व सदस्य जिला पंचायत संदीप कुमार सिंह, प्रधान चंदन सिंह, प्रधान बुद्धाराम गौतम, प्रधान शिव नारायण, सदस्य क्षेत्र पंचायत मछरेटा रवि सिंह, सदस्य क्षेत्र पंचायत अभिनय सिंह, प्रधान सोनू सिंह, पूर्व प्रधान ऋषि यादव, सुरेंद्र सिंह, मुन्ना सिंह, बबलू सिंह, अनुराग सिंह, अशोक सिंह, गोपाल समर सिंह, मनीष सिंह, पूर्व प्रधान राणा प्रताप सिंह, संदीप सिंह, आशीष सिंह, विशाल सिंह, प्रधान बक्खन बेग, मुकेश सिंह, विवेक सिंह, जीशान बेग, उद्देश्य सिंह, भानु सिंह, संजीव सिंह आदि शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने माल्यार्पण कर सभी का स्वागत करते हुए क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए।
आज सैकड़ों लोग हमारे साथ आए हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे केंद्र सरकार की नीतियों के माध्यम से, आदरणीय मोदी जी की नीतियों के माध्यम से, हमारे प्रदेश सरकार की नीतियों के माध्यम से, आदरणीय योगी जी की नीतियों के माध्यम से आज उन सबको लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सेवा भाव से कार्य कर रही है। और जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो आदरणीय महापुरुष थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उन्होंने कहा है अंत्योदय का जो नारा दिया था, वो अंत्योदय के नारे को आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से परिभाषित कर रही है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है और राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ही तो कार्य कर रही है। जो एक नारा दिया गया था, आज धारा 370 हटाई गई है। एक नारा दिया गया था वो कि मंदिर वहीं बनाएंगे, आज मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण प्रभु श्री राम जी अयोध्या में पधारे हैं। एक ही निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो निश्चित रूप से करती है और आज तो मोदी की गारंटी जी भी है। आज सामान्य जन के लिए भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। ऐसा कोई माताएं बहनें हमारी नहीं है। नारी शक्ति वंदन के माध्यम से हमारी मातृशक्ति के लिए भी कार्य किया गया है। आप जानते हो कि कहा पुराणों में भी वर्णित है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज ऋषियों मुनियों की परंपरा को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने फिर से बढ़ाया है। उन्होंने उन्हीं नीतियों को बढ़ा करके आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके 33% का आरक्षण देने का मातृशक्ति को किया है उन्होंने। और आज मातृशक्ति भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति के माध्यम से भी आज सुरक्षित हैं। माताएं बहनें स्वच्छंद जा सकती हैं। आज भाजपा वही परिवार जैसे चलता है, आज वैसे परिवार की भांति आज भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से 2047 में जो विकसित भारत की संकल्पना, विकसित भारत की परिकल्पना को मोदी जी ने सोचा है, कहा है, ये 2047 में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। इसीलिए आज इन सब नीतियों को देख करके आज समाजवादी पार्टी से बहुत से नेता, आदरणीय प्रवीण सिंह जी हमारे जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, सम्मानित हैं और क्षेत्र में अच्छा उनका प्रचार प्रसार है और अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे प्रधान और बहुत सारे बीडीसी मेंबरों के साथ में ज्वाइन किया। संदीप सिंह जी जो कभी कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आप खुद देख रहे हैं और जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो निश्चित रूप से अब की बार 400 पार जाने की स्थितियां हैं, क्योंकि जनता लड़ा रही है। और जब जनता लड़ने लगती है तो सामने कोई नहीं लड़ता, चाहे जो हो। मैं विपक्षी पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको देखिएगा कि उनको क्या स्थितियां मिलेंगी। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सर्वोपरि राष्ट्र है हमारे लिए, दूसरे नंबर पर हमारी पार्टी है। कोई कहने वाला है? आज परिवारवाद की बात होती है, आज बहुत सारे अपनेपन की बात होती है, खुद के लिए काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता आज राष्ट्र सेवा में लगा है, पार्टी की सेवा में लगा है। और भारत माता पूर्ण परम वैभव को प्राप्त हो, हमारा भारत सिरमौर मिले, इसी के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता से लेकर एक एक नेता, पूरी सरकार, प्रदेश सरकार की और केंद्र की सरकार, हमारी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री जी श्री धर्मपाल जी भाई साहब के द्वारा एक ही निर्देश है कि हम सब राष्ट्र के लिए काम करते रहें और भारत माता कैसे परम वैभव को प्राप्त हो, कैसे अंतिम व्यक्ति की चिंता कर सकें, इसी दिशा निर्देश पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसी दिशा निर्देश को स्वीकार करके आज हमारे साथ सैकड़ों लोग आए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से भी आए हैं और समाजवादी पार्टी से भी आए हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और हम सब परिवार के तरीके से काम करते रहेंगे। यही हमें उन सब आदरणीय जनों से भी कहना है। चुनावी चकल्लस को लेकर आ रहा है आई इंडिया नेताजी दिन भर में। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।